जब से मेरे लाइफ में बैलेंस शीट आई है ना ब्रो, तब से पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो गई है भाई। लोगों के लाइफ में ना 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आई, लव और यू। और तुझे पता है मेरे क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मेरे फोन में ना पर्सनल फोटोज से ज्यादा ना BST और इको के नोट से मैं ना पूरी रात सिर्फ एक ही मंत्र जपता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है पता है? छोड़ो, आप ही कमेंट्स में बताओ। ए भाई, तूने कॉमर्स ले लिया ना? देख, बचपन से पापा मुझे बोलते आ रहे कि हर एक चीजों का हिसाब रख, तो इसीलिए मैंने कॉमर्स ले ली। अब कॉमर्स ने मेरी ले ली। साइंस सिर्फ मेहनत की निशानी है, कॉमर्स है ना स्मार्टनेस की कहानी है। भाई एक सीरियस क्वेश्चन है, डे 1 से मैं देख रहा हूँ, मेरी कभी कुणाल के बाजू में बैठती है, कभी यश के बाजू में बैठती है, तो कभी रोहित के बाजू में बैठती है। मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठती? क्या मेरी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती? क्या मैं लेक्चर नहीं बैठता? बता। कॉमर्स ने हमें लूटा, पर साइंस में कहाँ दम था? हमारी ना वहाँ जाके डूबी जहाँ एसेट और लायबिलिटी में 1 रुपया कम था। बार बार तू दारू पी के ना तल्ली होएगा, पर तेरी बैलेंस शीट है ना कभी टैली नहीं होएगी। रिलेशनशिप मिसमैच चलेगा, पर बैलेंस शीट मिसमैच नहीं चलेगा भाई। ABC एंड XYZ आर नॉट जस्ट एन अल्फाबेट। सबको ये क्यों लगता है मैंने कॉमर्स इसीलिए लिया क्योंकि मुझे साइंस में एडमिशन नहीं मिला? भाई सच कड़वा होता है। क्या बोला? हेलो डोरेमोन, मुझे टाइम मशीन के मदद से 10th में वापस ले जा सकते हो क्या? क्या है ना, वो 11th में मैंने कॉमर्स लेने का डिसीजन है ना मुझे चेंज करने का। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ के ना मुझे डिप्रेशन हो गया लाइफ। कभी कभी मन करता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का टैटू करा लूं। मैं ना बन जाऊंगा एक दिन CA, पर एज अ बैकअप है ना मुझे बैंक की एग्जाम नहीं देनी है। ना अकाउंट्स में मार्क्स आ रहे, ना बैंक अकाउंट में पैसे। अब जीऊंगा कैसे? मेरे एक्स का नाम खुशी था, जो मेरे दोस्त ने छीन लिया, और अब ये कॉमर्स मेरे लाइफ की खुशी छीन रहे हैं। सोसाइटी में हम कॉमर्स वाले की इतनी इज्जत क्यों कम है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि मार्क्स ज्यादा है इसलिए साइंस लिया और कम आए मतलब कॉमर्स लिया? अरे सोसाइटी वालों, हमने कॉमर्स हमारी मर्जी से लिया है। भाई तुझे वो लड़की इतनी पसंद तो सीधा जाके लाइन मारना। ए भाई, हमें लाइन की वैल्यू मत बता, हम लाइन सीधा ही मारते, उसके मार्क्स रहते हैं ना। हमारे सारे खुशियां क्रेडिट हो चुके हैं और सारे दुख डेबिट। फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है यार। लाइफ के सारे सुकून लाइबिलिटीज बन चुके हैं और सारे टेंशन परमानेंट एसेट्स। करियर पे हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है यार। यहाँ सपनों और हकीकत की बैलेंस शीट ही नहीं मैच हो रही यार, फिर भी सोसाइटी कह रही है तूने तो कॉमर्स लिया है ना। अरे 10th में 85% है, 12th में मैं कॉमर्स ही लूंगा, फिर तो ऐश ही ऐश है यार। उन बेचारों को भनक भी नहीं है कि आगे जाके उनकी क्या हालत होने वाली है। हमें तो CA ही बनना है, चाहे हमारी बैलेंस शीट टैली हो या ना हो, हम तो ट्राई करते ही रहेंगे। आधी जिंदगी तो फॉर्मेट बनाने में ही निकल जाती है। हम तो बिजनेस क्लास लोग हैं, हम क्यों जॉब करेंगे? हम तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे यार। ये सोचने में क्या जाता है यार? डिमांड ग्राफ नीचे रहता है या ऊपर? डिमांड नीचे रहता है और सप्लाई ऊपर ना? नहीं 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 नहीं, सप्लाई नीचे और डिमांड ऊपर। तुम साइंस वालों को ना सिर्फ एक ही बोलना आता है, साइंस इज टफ, साइंस इज टफ। कभी CA की एग्जाम देके देखो। ए मानस, वो बंदी पे लाइन मत मार, मार खाएगा। अरे मार तुम साइंस और आर्ट्स वाले खाते हो, हमें लाइन मारने के मार्क्स मिलते हैं। तुम साइंस और आर्ट्स वाले ना सिर्फ फ्रेंडशिप करते हो, हम कॉमर्स वाले ना पार्टनरशिप करते हैं, वो भी अंडर एक्ट 1932। जो चैप्टर इजी होते हैं ना वो हमारा फेवरेट बन जाते हैं और आखिर में KT उसमें ही लग जाती है। हमारा दिल है ना गुडविल है और ट्रू फ्रेंड्स इंटेंजिबल एसेट। साइंस और कॉमर्स वाले दिल चोरी करते हैं और हम बेचारे कॉमर्स वाले को फीड करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड लाइबिलिटी बनते जा रही है, यहाँ ना क्रशेस रिजर्व्ड है और बॉयफ्रेंड कैश इन हैंड। इज्जत तो साइंस वालों की होती है, हमारी तो गुडविल होती है। तो हमें यही क्यों पूछते रहते हैं तूने तो कॉमर्स लिया है ना, अभी तुम तो CA करोगे ना। लव इज एन आर्ट, इसीलिए कॉमर्स वालों को नहीं मिलता। आई हेट मैथ्स। अरे भाई, पर मैथ्स तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ना? फेवरेट था, अब नहीं। ये क्या, मैथ्स में मैथ्स ठीक है, पर अकाउंट्स में भी मैथ्स, ऐसा मैथ्स नहीं पसंद मुझे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या? सॉरी, माय नेम इज मानस। भाई मेरे फोन में ना पर्सनल फोटो से ज्यादा ना BST और इको के नोट से यहाँ सपनों और हकीकत की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, और यहाँ सोसाइटी वाले कह रहे अरे तूने तो कॉमर्स लिया है ना। साइंस और आर्ट्स वालों को ना एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। हम कॉमर्स वाले ना 11th से ही एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं। हमें नहीं पता वन साइडेड लव क्या होता है, हाँ, पर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या रहता है वो पता है। कैलकुलेटर के सारे शॉर्टकट्स हमें पूछो, हमें पता है। जर्नल एंट्रीज लिखते समय ना नरेशन ना भूलना इज अ डिफरेंट स्ट्रगल। जिसके पॉकेट में ना 20 रुपए भी नहीं होते ना, वो 20 करोड़ का हिसाब करता है, उसे कहते हैं कॉमर्स स्टूडेंट। बिजनेस स्टडीज के लेक्चर में ना नींद कंट्रोल करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। A फॉर एसेट, B फॉर बिजनेस, C फॉर क्रेडिट, D फॉर डेबिट, E फॉर इकोनॉमिक्स, F फॉर फर्म, G फॉर गुडविल और H फॉर हेनरी। आर्ट्स लो और मजे करो, साइंस लो और पढ़ते रहो, कॉमर्स लो तो कॉमर्स तुम्हारी लेता रहेगा।
कोई भी मुझे मिलता है तो सबसे पहले मुझे ये क्यों सवाल करता है कि भाई तू सीए कर रहा है ना, तो तू कौन से कॉलेज से कर रहा है? अरे भाई हम कॉलेज से नहीं करते। तुम साइंस वाले ना हमेशा यही बोलते रहोगे, हमें ये पढ़ना पड़ता है, हमें वो पढ़ना पड़ता है। अरे भाई कॉमर्स लेके देखना, पढ़ते पढ़ते वहां फट जाती है। क्या बोला तूने, मजा? ये वर्ड कभी सुना नहीं रे, मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है। ये कोई जगह का नाम है क्या? हे सिरी, कॉमर्स के बाद क्या करूँ? अफसोस। ए भाई, रिजल्ट लग गया ना? कितने में केटी लगा? क्या बात कर रहा है, सिर्फ एक में? एक में नहीं भाई, एक में पास हुआ। भाई तू बीकॉम के बाद क्या करने वाला है? भाई ऑब्वियसली एमबीए। चल एमबीए का फुल फॉर्म बता। मेरे बाप के अरमान। इतनी नहीं, इतनी भी नहीं, इतनी फट चुकी है मेरी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के। ए भाई मुझे बता कौन है ये लोग जो बीकॉम लेके भी 80% अटेंडेंस रखते हैं? भाई ये केटी का ही लाइन है ना? थैंक यू। भाई आजकल तू क्या कर रहा है? ए भाई क्या कर रहा हूँ मतलब क्या, बीकॉम लिया है मैंने। हाँ, उसी लिए तुझे केटी लगता रहता है, उससे पहले तो आर्ट्स ले लेता। ये बीकॉम के चक्कर में ना हमारी सारी खुशियाँ क्रेडिट हो चुकी है और सारे दुख डेबिट। तुम साइंस और आर्ट्स वालों को लगता है हमारी लाइफ सॉर्टेड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के चक्कर में ना हमारी पूरी लाइफ अनसॉर्टेड हो चुकी है।